आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और इस वक्त एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको देते हैं, जहां लखनऊ से खबर मिल रही है। आईएसआई मॉड्यूल पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिजबुल्लाह समीर को नोएडा ले गई थी एटीएस। नोएडा में कई ठिकानों पर जांच की गई थी। पूछताछ के बाद 2 और संदिग्ध गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके साथ 5 मई को गोरखपुर से कृष्णा की गिरफ्तारी हुई है। 6 मई को बाराबंकी से दनियाल गिरफ्तार हुआ। कृष्णा के मोबाइल में कई वीडियोस भी बरामद किए गए हैं। ये जानकारी दे दें आपको, वर्दीधारी को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए थे। दानियाल ने दूसरे राज्यों में रेकी की थी। पुलिस स्टेशन की वीडियो पाकिस्तान भेजी गई थी। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के लोकेशन भी शेयर किए गए थे। ये लोकेशंस पाकिस्तान में भेजी गई थी। इसके अलावा कृष्णा दीनदयाल ने पूछताछ में कई और अहम खुलासे भी किए हैं। शहजाद भट्टी ने ऑपरेशन खाकी टास्क दिया था। थाने पुलिसकर्मियों पर करने थे हमले। थाने पर हमले से लोगों में दहशत फैलाना मकसद था। आबिद जट, शहजाद भट्टी ने सपना दिखाया था। ऑपरेशन खाकी से हीरो बनने का झांसा दिया गया था। पुलिस खुद असुरक्षित है, ये संदेश देना था। हमले के बाद पोस्टर लगाने के भी निर्देश हुए थे। पुलिस थानों पर ग्रेनेड से हमले करने थे। पुलिसकर्मियों को सरेआम शूट करना था। तो ये पूरी प्लानिंग की गई थी, जो कि पूछताछ में सामने आई है इन आतंकियों की। तो नोएडा में कई ठिकानों पर एक साथ यहां पर जांच चली। और अब ये बता दें आपको, उस पूरे जो एक टास्क दिया गया था, उस टास्क का खुलासा हो चुका है। पाकिस्तानी हैंडलर ने जो टास्क दिया था, उस टास्क को नेस्तो नाबूद कर दिया है। यहां पर आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में बड़े ऑपरेशन को प्लान करने वाले 2 आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए दानियल और कृष्ण ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें ऑपरेशन खाकी की जिम्मेदारी दी गई थी। ऑपरेशन खाकी के तहत उन्हें हैंड ग्रेनेड से पुलिस थानों पर हमला करना था। इसके साथ साथ उनको सरेआम पुलिसकर्मियों को गोली मारकर दहशत फैलानी थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन खाकी के जरिए दहशत फैलाने का पूरा प्लान इन दोनों ने तैयार किया था। और इस प्लान के कामयाब होने पर इन्हें हीरो बनाने की बात कही गई थी। ऐसे में यूपी एटीएस ने इस बड़े प्लान का खुलासा करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विशाल रघुवंशी जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, आईएसआई का मॉड्यूल जो पूरी कार्रवाई एक तरीके से करना चाहता था, जो टास्क दिया गया था यहां पर, वो टास्क तो फेल हो चुका है। कई अहम चीजें सामने आई हैं और हैरानी की बात है कि पुलिसकर्मियों को ही निशाना बनाने की पूरी साजिश यहां पर की गई थी। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो जो है दानियाल की बात करें या जो हम कृष्ण की बात करें, जो गोरखपुर और बाराबंकी तक गिरफ्तारी हुई है, यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किए। इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। ये लोग बाकायदा पुलिस थानों की जो रैकी करके इसका वीडियोस भेज रहे थे। इसके साथ साथ पुलिस वालों को जो है टारगेट कर रहे थे, सरेआम उनको गोली मारने की प्लानिंग थी। तो ये अपने आप में कहा सकता है कि एक दहशत का जो पूरा फॉर्मूला था, उसको तैयार किया जा रहा था। एक प्लान था इनका, ऑपरेशन खाकी इसका नाम दिया गया था। और इसके जरिए खाकी पर हमला करके ये मैसेज देना था कि आम लोग जो है वो की जो सुरक्षा खाकी करती है वही सुरक्षित नहीं है। इस तरह की जो प्लानिंग है ये बेहद खतरनाक थी। इसके साथ साथ इनकी ये भी प्लानिंग थी कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग तमाम जो पोस्टर थे वो भी चस्पा करते। और इससे पहले भी जब गिरफ्तारियां हुई हैं शहजाद भट्टी के कहने पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, और उनमें भी इस बात का खुलासा हुआ है। तो ऐसे में तुषार उर्फ हिबुल्ला और समीर की निशानदेही पर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो मंसूबे थे वो बेहद खतरनाक थे। ऑपरेशन खाकी को ये अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। और ये कह सकते हैं कि इनसे अब और यूपी एटीएस पूछताछ करेगी तो जाहिर सी बात है कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इस पूरे अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ये लोग इससे पहले तमाम वीडियोस जो हैं ये ऑलरेडी आईएसआई को अपने आकाओं को भेज चुके थे। इनके मोबाइल्स में भी तमाम वीडियोस मिले हैं और शूट करने वाले वीडियोस मिले हैं। और हैंड ग्रेनेड से हमला करने की प्लानिंग थी। तो ये कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस ने जरूर इनके मंसूबे फेल कर दिए हैं। लेकिन इस पूरे चेन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको ये मैसेज दिया गया था कि तुम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दोगे, तुमको हीरो बना दिया जाएगा। मतलब साफ है कि जहाँ एक तरफ पैसे का जो लालच है, उसके साथ साथ ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो बड़ी वारदात है उनको अंजाम देने के लिए इस तरह की जो ब्रिगेड है, खास तौर से आप देखेंगे तो इनकी एज
जो है वो एज बहुत कम है इन सब लोगों की, तो बिल्कुल, यानी इनको कि टारगेट यंगस्टर करके को इनका टारगेट माइंड किया वॉश जा रहा है। ब्रेन बहुत इजीली वॉश कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है और उसमें कुछ हद तक कामयाब होते हुए भी आतंकी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी ए के जैन साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी हम सीधे रुक लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ए के जैन साहब, धन्यवाद। क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं सर, इस तरह की गतिविधियां जो है वो बढ़ रही हैं, कई आतंकी जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, कई नेक्सस कह लीजिए इनका पूरा एक तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो जिक्र विशाल कर रहे थे, इस वक्त एक छोटी एज को टारगेट किया जा रहा है और एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है। जिस तरीके से अभी सामने आया है कृष्णा और ये जो दूसरा वो आरोपी पकड़ा गया है, उसके जरिए कि पुलिस कर्मियों को टारगेट करने की कोशिश थी, दहशत फैलाने की कोशिश थी। देखिए, इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये जो मॉड्यूल्स हैं ये समाप्त नहीं हो जाएंगे। ये निरंतर प्रयास जो है आईएसआई का और शहजाद भट्टी, आबिद जट, इन सब का लगा रहता है कि किसी तरीके से जो है कुछ को रेडिकलाइज करो जी। और रेडिकलाइज करके अशांति फैलाओ, गाड़ियों में आग लगवा दो, थाने के ऊपर अटैक करा दो, हैंड ग्रेनेड फेंक दो, पुलिस कर्मियों को शूट कर दो, जिससे एक दहशत फैले। तो ये जो इनके मंसूबे हैं बड़े बड़े खराब हैं। बधाई देना चाहूंगा एटीएस को, जिन्होंने कि इसको जो है कि इसके पहले की कुछ इनकी घटनाएं ये कर पाते, उसके पहले ही इनको दबोच लिया गया है। जो नोएडा में लेके गए थे इनको, समीर खान को और इसको हिजबुल्लाह को, तुषार चौहान को, तो वहां पर भी बहुत से अड्डों पे छापेमारी हुई है, बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली। उसी के आधार पे 5 मई को गोरखपुर, 6 मई को बाराबंकी से दनियाल को पकड़ा गया, वहां से कृष्णा मिश्रा को पकड़ा गया। एक मैं इसमें महत्वपूर्ण बात ये देख रहा हूं कि हिंदूज को भी रेडिकलाइज किया जा रहा है जी। या तो उनका धर्म परिवर्तन कराकर किया जा रहा है, या हिंदू रहते हुए ही उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। अब या तो वो उनको पैसे का लालच है, उनको उनकी कोई कमजोर नस इनकी पकड़ में है, क्या है, ये सब चीजें तो अब धीरे धीरे पूछताछ के बाद निकल के आएंगी। पर ये एक एडिड फिनोमिना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा गंभीर है कि इसमें हिंदूज भी जो हैं रेडिकलाइज हो रहे हैं और रेडिकलाइज होकर और पाकिस्तान के लिए और आईएसआई के लिए और वहां के गैंगस्टर्स के लिए काम करने को तैयार हो रहे हैं। ये नक्सलाइट्स की मोडस ऑपरेंडी होती थी कि पुलिस पे अटैक कर दो। जो डकैत गैंग होते थे पहले कुछ, जैसे अनार सिंह वगैरह था, उसका ये था कि सबसे पहले पुलिस पे अटैक कर दो, पुलिस वालों की हत्या कर दो, जिससे कि एक दहशत फैल जाए। बहुत से गैंग ऐसे होते हैं जो कि पुलिस को अवॉइड करते हैं, वर्दी पे अटैक नहीं करते। इनको जो सिखाया जा रहा था वो ये था कि आप पुलिस पे अटैक करिए, जिससे कि दहशत फैले और लगे कि तो पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है। तो ये थानों की फोटो खींचना, रेकी करना, उसको भेजना, ये सब जो तैयारी चल रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है जो पता चला है। अब बहुत पुलिस फोर्स को सबको बड़ा सतर्क पूरे कंट्री में रहना होगा। एनआईए के साथ भी इंफॉर्मेशन एटीएस शेयर कर रही है और भी कहां इनके लिंक्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। और जो इनका फुटप्रिंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है, जब पूरा देखा जाएगा, जब कि किस किस के टच में थे, किस किस से बात कर रहे थे, कहां गए थे, कहां की रेकी की थी, दूसरे राज्यों की भी थानों की रेकी की थी, क्यों की थी, या किस तरीके से प्लानिंग करनी थी हैंड ग्रेनेड फेंकने की, ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, जैसे ही कोई बड़ी घटना ये कर देते हैं तो ये बहुत ऊपर चले जाते हैं और इनके पेमेंट्स बहुत हाई हो जाते हैं। इनको बहुत रेम्यूनरेशन मिलने लगता है वहां से कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, फिर और बड़े टास्क दिए जाते हैं। अभी तो गनीमत है कि अभी कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। बिजनौर में गाड़ियां फूकने की घटना हुई थी, उससे भी दहशत फैलाने की बात थी कि वहां पे गाड़ियों में आग लगा दो, कुछ ऐसी घटनाएं कर दो। तो बहुत अच्छा मॉड्यूल एक बस्ट हुआ है, पर बहुत सतर्क रहने की पूरे उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है। और ये कमी नहीं आ रही है, लगातार मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं और लगातार सतर्कता एटीएस और थाने वाले बरत रहे हैं और बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होगी। अभी आगे भी इस तरह की बहुत गिरफ्तारियां होती रहेंगी। बिल्कुल जैन साहब, कई इंपॉर्टेंट बातें आपने कही, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। विशाल का भी जरा एक बार हम रुक कर लेते हैं फिर से। विशाल, क्योंकि कई महत्वपूर्ण खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं और जैसा कि एक टारगेटेड कह सकते हैं तबका है, टारगेटेड एक एज ग्रुप है जिसको टारगेट कर यहाँ पर अपनी चीजें जो है वो करवाने की कोशिश हो रही है। हालांकि जैसा कि जैन साहब ने भी कहा यहाँ पर कि बस्ट आउट अब ये हो चुका है और बहुत ही काबिले तारीफ ये है कि चीजें जो है वो खुल चुकी हैं इस पूरे मामले में। लेकिन अभी और कहां जांच चल रही है, क्या क्या हो रहा है इस पूरे मामले में?
देखिए, इस पूरे मामले को लेकर यूपी एटीएस लगातार जो है अपने जांच का दायरा बढ़ा रही है। खास तौर से जो उसने तुषार उर्फ हिजबुल्ला और सिमी को गिरफ्तार किया था, उसके बाद उनको नोएडा ले गए थे, तो उनकी निशानदेही पर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में इस पूरे स्लीपर सेल से जुड़े हुए और भी लोग हो सकते हैं, इस बात से कोई जो है आप मनाही नहीं कर सकते, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इसकी जो रूट है ये बहुत नीचे लेवल तक जो है ISI ने बनाया। पहले ये होता था कि वहाँ से पाकिस्तान से तमाम आतंकी आते थे, यहाँ पर घटनाओं को अंजाम देते थे, उसके बाद फरार हो जाते थे या पकड़े जाते थे या मार गिराए जाते थे। लेकिन अब देखिए, यहाँ के ही तमाम जो युवा हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसके बाद उनको जो है पैसे का लालच देकर, कभी हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर इस तरह की चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। उनको बताया जाता है कि शरिया कानून जो है वो लाना है, इस तरह की चीज़ें हैं। और देखिए, उनका टारगेट सोशल मीडिया के जरिए आइडेंटिफाई हो जाता है। ज़्यादातर ये वो युवा होते हैं जो इनको पैसे की बहुत दरकार होती है, वो किसी तरह से कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम। पहले इस तरह की चीज़ें होती थी कि पहले लोग जो तमाम युवा जो भटकते थे वो शूटर बनना चाहते थे, माफिया डॉन बनना चाहते थे। लेकिन अब देखिए, अब जो है ISI है, चाहे अब देखिए तमाम जो आतंकी संगठन है, जो नए नए जो आतंकी संगठन से मॉड्यूल आए हैं, चाहे वो जैम हो, तमाम मॉड्यूल्स आए हैं, इनमें अब ये हो गया है कि खास तौर से जो युवा वर्ग है, खास तौर से आप 16 से 22, 23, 24, 25 साल तक के जो लड़के हैं, उनको जो है टारगेट किए करते हैं, उनको पैसे का लालच देते हैं, कभी हनी ट्रैप के जाल में फंसाया जाता है, उनसे तमाम इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि देखिए, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो है इनसे शुरुआत में कराते हैं जो बहुत अलग हो। पहले इनसे छोटे छोटे काम करा देते हैं कि आप जगह की फ़ोटोज़ भेजिए, वीडियो भेजिए, इनको मोटिव नहीं बताया, फिर धीरे धीरे इनको मोटिव बता के इनको जो है पैसे का लालच बढ़ाया जाता है। और अब देखिए, जो मंसूबे इनके हैं ये बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि मंसूबे इसलिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि आतंकी घटना अंजाम देने के लिए पुलिस पर हमला करना, पुलिस को शूट करना, हैंड ग्रेनेड से हमला करना, तो ये एक बड़ा मैसेज है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर तुम इस तरह की चीज़ें करोगे तो तुमको एक बड़ा जो है नेशनल लेवल पर हम हीरो बना देंगे और तुम्हारी हर जगह पूछ होगी और तुम्हारे पास पैसा होगा। उनको इस तरह की चीज़ें लुभाई जाती हैं। तो आप जिसको 500 रुपये कमाने के लाले हैं, अगर उसको अचानक से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50, 5 लाख, बिल्कुल विशाल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पैसों का जो लालच दिया जाता है और युवाओं की नीड देखकर उस चीज में युवा कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। वो एक बड़ा ट्रैप है युवाओं के लिए, जिसके चलते उनका भविष्य एक तरीके से पूरा बर्बाद होता हुआ नजर आता है। जैन साहब के फिर से एक बार रुक लेते हैं। जैन साहब, जिस चीज का जिक्र विशाल कर रहे हैं, जिस चीज का जिक्र आप भी कर चुके हैं कि एक मोटा अमाउंट जो है उनको मिल जाता है एक समय के बाद, और स्टार्टिंग में ही फंडिंग होने लगती है जब एक काम उनका हो जाता है। सर, सोशल मीडिया, इसके अलावा जो नीड आजकल के युवाओं की बढ़ रही है, ज्यादा शौक पाल रहे हैं, उसके जरिए कह सकते हैं इजी टारगेट युवा बन रहे हैं यहाँ पर। सोशल मीडिया, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो गुमराह हो जाते हैं कभी कभी। वो बहुत से ऐसे लोगों के, गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो गलिबल होते हैं, जो कि बहुत जल्दी काबू में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये ISI के लोग, एजेंट्स वगैरह टारगेट करते हैं। उनको पैसे का लालच है, हनी ट्रैप है, और तरह तरह का उनकी कमियां ढूंढकर, उनका सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटीज देखकर सबको जो है कि किस तरीके से इसको काबू में किया जा सकता है। बेस्ट है कि आप हिंदूज को रेडिकलाइज कर दें तो बहुत ही अच्छा है। जैसे हाइब्रिड टेररिज्म की बात चली थी JNK में, लोकल टेररिस्ट को एम्प्लॉय किया जा रहा था। उन्होंने कहा पाकिस्तान से नहीं भेजेंगे, वहीं के लोकल तैयार करेंगे। तो ऐसे ही ये एक स्ट्रेटजी लगती है कि हिंदूज को तैयार करो बाहर से, और या मुस्लिम्स को तो संदेह हो सकता है कि इनकी एक्टिविटीज संदिग्ध हैं, हिंदूज पे कोई संदेह नहीं करेगा। उसी क्रम में ये तुषार और ये जो इसकी गिरफ्तारी है कृष्णा मिश्रा की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे पूरा समझना होगा कि क्या ये हिंदू यूथ को भी टारगेट कर रहे हैं, और ये इतनी जल्दी रेडिकलाइज क्यों हो जा रहे हैं, ये देशद्रोह में क्यों इतनी जल्दी अपने को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सेसिव जो मिसयूज है सोशल मीडिया का, एक्सेसिव जो एक्टिविटी है सोशल मीडिया पे, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये अपना दिन भर ऐसे ही लोगों के संपर्क में रहते हैं, इनको वीडियोस भेजे जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, गुमराह होते हैं, इनको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, उसी में आ जाते हैं और फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बिल्कुल, वाकई में, और युवाओं को भी सर ध्यान देने की जरूरत होगी, युवाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। जो जिक्र आप कर रहे हैं, वाकई उस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।